जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने बच्चे इसका इंट्रोडक्शन किया चैप्टर 1 का, उसकी डेफिनेशन देखी, फंक्शन क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड और फोर्थ पार्ट ये सिमिलर हैं बच्चे। बुक पे वो गलती से 5th पार्ट लिखा हुआ है, इसको उन्होंने 3rd पार्ट लिखा हुआ है, आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट और 4th पार्ट सिमिलर हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वही फाइंड आउट करना है पहले। एफ ए प्लस एच साइन ए प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ ए यानी साइन ऑफ ए। पुट कर दें उसमें वैल्यूज़। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ए प्लस एच साइन ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये फार्मूले फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आपने चैप्टर नंबर 10 में। साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल है 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये पूरी वैल्यू p है, इसको p समझें। ये पूरी वैल्यू q है। तो 1 ओवर h को अलग कर दें। 2 cos p की जगह a प्लस एच, a प्लस एच प्लस a ओवर 2 साइन a प्लस एच माइनस a ओवर 2। a से a कैंसिल, ऐड कर लें a और a 2a, टू ए प्लस एच ओवर 2 और साइन एच ओवर 2। इसको अलग अलग 1 ओवर एच, ये पूरा एंगल है बच्चे, इसको इसके साथ कभी भी कैंसिल नहीं करना, एंगल की वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। 2 cos, इसको अलग अलग कर दें, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 और साइन h बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 ओवर h 2 cos a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन एच बाई 2। यही आपका आंसर है बच्चे। जो इसका 4th पार्ट है वो यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स लिखा हुआ है। सिमिलरली एफ ए प्लस एच कॉज ए प्लस एच करेंगे, एफ ऑफ ए कॉज ए, इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कॉज पी माइनस कॉज क्यू हो जाएगा। फार्मूला मैं आपको बता दूँ, कॉज पी माइनस कॉज क्यू, सिर्फ ये फार्मूला चेंज होगा यहाँ पे, बाकी सेम इस तरह अपने सिंप्लीफाई करना है। फार्मूला बनेगा -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2
साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट बचा। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1। फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। उसी तरह बच्चे x की जगह पहले पुट करें a प्लस एच, ये a प्लस एच का क्यूब a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई कर लें। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब 3ah स्क्वायर एच क्यूब। वही फार्मूले बचे जो पहले आपने पढ़ा। अगर इस यहाँ से 3ah कॉमन लो तो ब्रैकेट में प्लस एच हो जाएगा, प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई करें, थ्री ए एच स्क्वायर एच क्यूब 2a स्क्वायर 4ah माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ए प्लस एच की। इसी फंक्शन में x की जगह a पुट कर दें, a क्यूब 2a स्क्वायर माइनस 1। नवाज भट्टी। ये वैल्यूज इधर पुट कर दें। एफ ए प्लस एच एंड सिंप्लीफाई। एफ ए प्लस एच ये पूरी वैल्यू, ए क्यूब 3a स्क्वायर एच 3ah स्क्वायर एच क्यूब 2a स्क्वायर 4ah 2h स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस से साइन चेंज कर दें, माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 ओवर h। ये कैंसिल कर दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल। बाकी तमाम वैल्यूज में से h कॉमन लें, थ्री a स्क्वायर
3AH H स्क्वायर प्लस 4A प्लस 2H ओवर H कैंसिल, H से H कैंसिल, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बचे 3A स्क्वायर 3AH H स्क्वायर 4A प्लस 2H। दोबारा देख लें ज़रा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी है। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास फंक्शन, इसी फंक्शन में पहले x की जगह क्या पुट कर दें, a प्लस एच, यहाँ पे भी a प्लस एच का क्यूब, a प्लस एच का स्क्वायर एंड -1। इसको इधर सिंप्लीफाई कर लें। ये क्यूब का फार्मूला है a क्यूब 3a स्क्वायर एच 3ah स्क्वायर प्लस एच क्यूब, ये प्लस b का होल स्क्वायर -1, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह इसी फंक्शन में x की जगह a पुट कर दें, ये दोनों वैल्यूज़ बच्चे इस फार्मूला में पुट कर दें, जो कैंसिल और उनको कैंसिल कर दें और h कॉमन लें, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जब आप डेफिनीशन को अच्छी तरह क्लियर करेंगे फिर आपको ये समझ आएगी बच्चे, वरना आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। तो रट्टे से बचें, डेफिनीशन को क्लियर करें। एक स्क्वायर है उसकी हर लेंथ इक्वल होगी, लेट x इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाई x, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एरिया डिपेंड्स अपॉन x, तो जिस पे डिपेंड करेगा बाय डेफिनीशन उसका फंक्शन होगा। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। Equation 1 shows that area is a function of x because area depends upon x, therefore area is a function of x। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इसका जब पैरामीटर आप लेंगे, पैरामीटर p x प्लस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, तो p इक्वल टू 4x, p इक्वल टू 4x। अब यहाँ पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। पैरामीटर को एरिया का हम चाह रहे हैं कि x की जगह a हो, x की जगह a हो, ताकि p जो है वो a पे डिपेंड करे और a का फंक्शन कहलाए। तो इक्वेशन 1 से देखें बच्चे, यहाँ इक्वेशन 1 से, यहाँ देखें इक्वेशन 1, बोथ साइड से अंडर रूट लें। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू में नहीं, अंडर रूट a, इसको पुट, इसको 1 का नाम दे दें, पुट कर दें इसको, बल्कि ऐसा करें पहले इसका
पैरामीटर लें पहले, ताकि हर लिहाज से सिमिट्री रहे क्वेश्चन में। P इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, P इक्वल टू 4x, इसको क्वेश्चन 1 कह दें। अब ज़रा डेफिनेशन जहन में लाएं बच्चे। यहाँ x को चेंज करेंगे तो पैरामीटर चेंज होगा, तो इट्स मीन P डिपेंड्स अपॉन x, देयरफॉर P इज़ अ फंक्शन ऑफ x। हमने P को x का फंक्शन नहीं बनाना, बल्कि P को एरिया का फंक्शन बनाना है। तो हमें पहले स्क्वायर का एरिया लेना पड़ेगा, ax इंटू एक्स, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोथ साइड से स्क्वायर रूट लें, ये पुट कर दें 1 में, तो क्या बनेगा, P इक्वल टू 4x की जगह अंडर रूट a, तो P इज़ अ फंक्शन ऑफ a, P डिपेंड्स अपॉन a, P इज़ अ फंक्शन ऑफ a। यही आपने प्रूफ करना है, पैरामीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वैसे दोबारा ज़रा देख लें, मैंने पहले वो एरिया लिख बैठा, तरतीब से लिखा मैंने। x की ये स्क्वायर है, इसकी हर साइड इक्वल होगी, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स x x x x 4x। अगर आप इसको देखें तो p किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो p इज़ द फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने प्रूफ करना है कि p इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो हमें फिर इस स्क्वायर का एरिया लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी अंडर रूट a, यहाँ पुट कर दें तो p डिपेंड्स अपॉन a, देयरफॉर P इज़ अ फंक्शन ऑफ a, यही प्रूफ करना है। इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। एरिया ऑफ अ, इसी का बी पार्ट, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c, बी पार्ट। सर्कल है बच्चे, सर्कल डिपेंड्स अपॉन रेडियस, लेट r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखें, पाई कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है बच्चे, आर चेंज होगा तो सर्कल का एरिया चेंज हो जाएगा। तो ये एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर। इक्वेशन 1 शोज दैट कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ आर। हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। तो हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा, c इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। यहाँ से हमने r को बच्चे एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से r की वैल्यू बनेगी c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू r। पुट कर दें 1 में, पुट इन 1, तो एरिया क्या बनेगा हमारे पास, a इक्वल टू पाई, r की वैल्यू c ओवर 2 पाई, इसका स्क्वायर, a इक्वल पाई c का स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 ओवर 4 पाई इंटू c स्क्वायर।
देखो बच्चे 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये तो नंबर चेंज नहीं होंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सी चेंज होगा तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो एरिया डिपेंड्स अपॉन सी, देयरफॉर एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सी। यही आपने प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। डेफिनेशन को ज़रा अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि जिस पे डिपेंड करेगा उसका फंक्शन कहलाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है कि किस पे वो डिपेंड करने को कह रहा है। इसमें कह रहा है कि शो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। लिहाजा हमें एरिया के बाद उसका सर्कमफ्रेंस लिया है। या क्वेश्चन 1 शोज दैट एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, तो एरिया डिपेंड्स अपॉन आर, देयरफॉर एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। हमने एरिया को सी का फंक्शन बनाना है, लिहाजा हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लेना पड़ेगा 2 पाई आर। यहाँ से आर की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आर एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी पे डिपेंड करेगा। इसका सी पार्ट, इसी क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, शो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब volume of a cube, C part, volume of a cube volume of a cube हर साइड की लेंथ को आपने x कह दिया है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। लेट x is length of each side of a cube। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हर साइड चूँकि x है बच्चे, x x x, तो इसका वॉल्यूम बनेगा x क्यूब। तो किस पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम? उसकी साइड की लेंथ पे। क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने उसको एरिया का फंक्शन बनाना है, तो हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया बचे x इंटू एक्स, क्योंकि उसका जो बेस है वो स्केयर है, a इक्वल टू एक्स स्केयर। यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट a, पुट इन 1, ये 1/2 इंटू 3 a की पावर 3/2। दिस इक्वेशन शोज दैट v डिपेंड्स अपॉन a, देयरफॉर v इज अ फंक्शन ऑफ a। यही आपने प्रूफ करना है कि आपने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है, या वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन a, देयरफॉर वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ a। यही प्रूफ करना है जी। ये बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अभी करेंगे 1-2 दिन बाद। ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। कल इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इनको आपने बच्चे क्वेश्चन नंबर ये जो किए हमने 1 2 पहले लेक्चर में किए थे, और 3 क्वेश्चन किए और 2, इनको अच्छी तरह करें बच्चे। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।